नया चैप्टर नियामक ज्यामिति। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक जानिएगा, क्योंकि पहला क्लास है तो बेसिक जानिएगा, जीरो लेवल से जानिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पहले इसका इंट्रोडक्शन, तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी रूपांतरण नियामक ज्यामिति होता है, अर्थात अंग्रेजी भाषा के शब्द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी रूपांतरण, हिंदी अर्थ नियामक ज्यामिति होता है। अब आइए डेफिनेशन, परिभाषा पर। परिभाषा में देखिए कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्याओं द्वारा परस्पर दो लंब सरल रेखाओं की सहायता से दर्शाया जाता है, नियामक ज्यामिति कहलाता है। किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाना, तो किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए दो नियामक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए दो नियामक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है कार्तीय नियामक प्रणाली, कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होगा ध्रुवीय नियामक प्रणाली, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आगे जानिए नियामक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए कि नियामक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसमें पहला है कि जिन दो संख्याओं द्वारा किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति दर्शाई जाती है, वे दो संख्याएं उस बिंदु का निर्देशांक कहलाती है। दूसरा पॉइंट होगा नियामक ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट, नियामक ज्यामिति को विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है। और चौथा पॉइंट क्या होगा, नियामक ज्यामिति का जनक रेन दकार्ते को माना जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लियर है। कार्तीय नियामक प्रणाली, कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय नियामक प्रणाली के अंतर्गत किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्याओं की सहायता से परस्पर दो लंब सरल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। कार्तीय नियामक प्रणाली का प्रतिपादन रेन दकार्ते ने किया था, और उसके ठीक नीचे इस चित्र को बनाया। तो कार्तीय नियामक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो यह है क्षैतिज रेखा, यह है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। फिर यह है ऊर्ध्वाधर रेखा या उदर्ग रेखा। यह क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा या उदर्ग रेखा। उदर्ग रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। कार्तीय नियामक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, उसमें पहला पॉइंट बताए हैं आपको कि किसी समतल में स्थित क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, बताएं कि नहीं। दूसरा पॉइंट बताएं आपको कि किसी समतल में स्थित उदर्ग या ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। तीसरा पॉइंट में आपको बताया है कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, और चौथा पॉइंट में आपको बताया है कि वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो अब आगे बढ़िए और लिखिए। देखिए केस टू में समझिए कि पहला पॉइंट इसका क्या होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। पहला पॉइंट में क्या बताएंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट इसका होगा, दूसरा पॉइंट में आपको बताएंगे कि मूल बिंदु को
मूल बिंदु को कैपिटल ओ द्वारा सूचित किया जाता है। मूल बिंदु को कैपिटल ओ द्वारा सूचित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0, 0 होता है। मूल को केस 2 में होगा पहला पॉइंट कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। दूसरा पॉइंट होगा कि मूल बिंदु को कैपिटल ओ द्वारा सूचित किया जाता है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट होगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है।